हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिटल फॉर एसएससी फॉर प्रिपरेशंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए भारतीय संविधान मतलब पॉलिटी का आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये आपका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखे जाके देख सकते हैं। 11 बजे तक ये आपको वीडियो मिल जाता है डेली, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट तो आपको पता चली गया होगा। एग्ज़ाम डेट तो आपका 18 जुलाई को तय है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अब 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में तो 10वीं सूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई थी आपका 11वीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सम्मिलित किया हूं। 74वां आपका 12वां अनुसूची होता है, ठीक है, याद रखेंगे, तीनों अनुसूची इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य का निर्माण हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9, अनुसूची 10। तो अनुसूची पहले में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून भी कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत यह अधिकार दिया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। किसी भी व्यक्ति को भाषण और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी दी गई है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। 80 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40, ठीक है, याद रखेंगे, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है, आर्टिकल 40। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? देखिए ऐसे ना ऊपर ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। बीएड में बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आर्टिकल 110, संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित निधि से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद
संचित निधि से संबंधित है? 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, संचित निधि से संबंधित आपका अनुच्छेद 112, 29 है, अनुच्छेद 146 भी है और अनुच्छेद 148 है। इट मीन्स आपका उपयुक्त तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 33। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को यह राइट्स दिया है कि वह अध्यादेश बुला सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? विधि मतलब कानून, लॉ। 43 चार ऑप्शन गिवन है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। राइट आंसर क्या है आपका? अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। मान लीजिए कोई राज्य सूची में कोई भी कानून आता है और उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो क्या होगा भाई? तो वह आपका एक जो ये आपका विषय बन जाएगा, वो केंद्र का विषय बन जाएगा। ठीक है, तो उस पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा संविधान है? ये संविधान है, ये आर्टिकल है 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 आपका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, याद रखेंगे। 57 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, याद रखेंगे, अनुच्छेद 331। 331 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस अंतर्गत किया गया है? चार ऑप्शंस आपके समक्ष दिए गए हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? नीति आयोग बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब क्यों है ऐसा, क्यों है किसी भी अनुच्छेद के साथ नहीं आता है, तो ये आप कमेंट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों ऐसा कि नीति आयोग जो है वो भारत के किसी भी संविधान के तहत गठित नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया है? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत किया गया है? ठीक है, किया गया अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 के तहत। आइए 101 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। एसटी और एससी आरक्षण का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो यह किया गया है आपका आर्टिकल, याद रखेंगे, आर्टिकल 335। ठीक है, आर्टिकल 335 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335। एंड समाप्त होता है क्वेश्चंस, यहाँ पर सेशन फिनिश होता है। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और
शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।